होता है, उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है, या उसमें यह पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े बोलिए मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने, इतना क्रोध सामने और रति खड़ी। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति, रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो, फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापिस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा? भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव, ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है, उसके पास वो कवच शिव का, भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास। तो फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ।
पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना करो शिव को। भगवान दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयां खाती हैं, रोज दवाइयां खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। विदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक विदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र अच्छा है। मैं सरिता हीरामन ओमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सरिता हीरामन ओमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ओमपल्ली से आए हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सबसे पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को, यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम हैदराबाद वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य दिया आपने। गुरुदेव, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हैदराबाद में पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मौका मिलेगा। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हमने ब्रजगोपाल भैया कल भी कहा था, ना जाने कितनी जीजियों के चेहरे पर आपने रक्षाबंधन पर इस्माइल दिलवा दी ये कथा का आयोजन करवा। बहुत बहुत कल कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो ने सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाते हुए साधु, बहुत बहुत साधु आप सभी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें शिव पुराण की कथा हैदराबाद में मिल जाएगी। गुरुदेव, मेरी लड़की 13 साल की है, वह हाइपर एक्टिव है। डॉक्टर के हिसाब से इसका ठीक होना कठिन था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मेरी 13 साल की लड़की डॉक्टर के हिसाब से ये ठीक नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भाभी ने आपके बारे में बताया, फिर मैंने कथा सुनना आरंभ किया, सियोर गई, 1 लोटा जल का भी प्रयोग किया, रोज शिव मंदिर भी जाती, 1 लोटा जल 1 बेलपत्र मेरी लड़की को खिलाया। गुरुदेव, 1 महीने में मुझे उसमें बदलाव नजर आने लगा। अभी पूरी तरह से मेरी लड़की स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए पूरी तरह से। उस पत्र में उसने लिखा कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, पर डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है कि ये ठीक हो पाए। पर आज मेरी बेटी 13 साल की पूरी ठीक हो गई। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। कहीं बैठी हो ममता जी हेड़ा, आप ही हैं? आ जाइए, बेलता तो ले जाइए। मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। मैं भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देती हूँ, श्री ब्रजगोपाल जी को और उनके परिवार को, जिन्होंने ये कथा हमारे हैदराबाद में कराकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करी। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। गुरुदेव, मुझे बाबा ने 2 आशीर्वाद ऐसे दिए कि हमने सोचा भी नहीं था। एक, मेरी बेटी को संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, 6 वर्ष मेरी बेटी को हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से वो मां नहीं बन सकती थी, पर सब आस छोड़ दी थी। तब शिव महापुराण की कथा में बताए हुए तुमरुका जी का प्रयोग, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मेरी बेटी के जीवन में सुख दिया, और 6 वर्ष के बाद मेरी बेटी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरा, गुरुदेव, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती थी। शिवजी पे चढ़े हुए जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा, और प्रदोष वाला त्रयोदशी का जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व, शिव तत्व, उसको शिव कहते हैं। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, विष्णु पुराण की कथा कर रही है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच, तो शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे
टीचर तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे, बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार दिलवा रहे हैं। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास।